कंटिन्यू। चालकता, चालकता जो है इसका प्रतीक होता है के से डिनोट करेंगे इसे। अब बेटा ये जो चालकता है ये कितनी होगी, किसके बराबर होगी? तो जो चालकता है देखिएगा, जो चालकत्व है ये चालकत्व किसका व्युत्क्रम होता है? प्रतिरोध का। और जो चालकता है ये चालकता किसकी व्युत्क्रम होती है? चालकता जो है ये प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते। तो जो आपका के है चालकता, वो जो प्रतिरोधकता है इसका व्युत्क्रम होती। तो k इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हमें वैद्युत अपघटनी जो चालक है इनके बारे में डिस्कस करना है। और इनके बारे में डिस्कस करना है तो इनके बारे में दो चीजें आ गई है, एक तो इनका चालकत्व और एक इनका आ गया है चालकता। चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व या चालकता। अब इसके बारे में पढ़ना है और इनकी ये दो चीजें हैं। तो अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में आपस में क्या संबंध होता है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि दोनों का क्या संबंध होगा। देखो बेटा, एक जो हमारे पास में कोई भी फोर व्हीलर है या कोई भी बाइक है, तो याद रखना बहुत आसान है। अगर आपके पास में कोई भी फोर व्हीलर या कोई भी बाइक है तो उस बाइक की एक आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास में वो आरसी है और आप बाइक या फोर व्हीलर कहीं भी लेके जा रहे हैं तो वो जो पुलिस वाला है वो आपको रोकेगा, बोलेगा लाओ इस गाड़ी का कागज हमें दिखाइए। तो कागज आपको दिखाना पड़ेगा। कागज के रूप में आपको क्या दिखानी पड़ेगी? उसकी वो जो आरसी है वो आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आपके पास में वो आरसी नहीं है तो आरसी नहीं होने पर वो पुलिस वाला क्या करेगा? वो जो पुलिस वाला है वो आपकी गाड़ी को रोक लेगा। तो याद रखना है कि अगर आपके पास में आरसी नहीं है तो पुलिस वाला आपकी गाड़ी को रोकेगा। अगर आपके पास आरसी नहीं है तो पुलिस वाला आपकी गाड़ी को रोकेगा। ठीक है, प्रतिरोध आपको निकालना आता है, रो आपको पता ही है, रो बराबर क्या होता है, या आर रो लिख सकते हैं। आप यहां संबंध बताओगे, आर बराबर होता है रो एल बाई ए। अब अगर मैं आपको यहां से रो पूछूं तो रो बराबर कितना हो जाएगा, तो ए को ऊपर ले आओगे, एल को नीचे, आप कहोगे रो बराबर आर ए बाई एल। आर रो, आर सी रो के। अब आपको पता है सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है 1/r। और आपको पता है के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 1/रो। अब हमें ये दोनों के दोनों तो किसके लिए हैं? ये दोनों जो हैं वो हैं विद्युत अपघटनी चालकों के लिए, और ये दोनों होते हैं धात्विक चालकों के लिए। अब आपको क्या करना था? इन दोनों का ही आपस में संबंध जो है ना वो पढ़ना था कि जो सी है और के, सी का मतलब क्या है? चालकत्व, और के का मतलब क्या है? चालकता या विशिष्ट चालकत्व। दोनों में क्या संबंध होता है? तो देखो इन दोनों में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो ये संबंध हमें निकालना पड़ेगा। देखो कैसे इन दोनों का संबंध निकालना है, तो हम जानते हैं कि इसका इसके साथ संबंध है, क्योंकि इसका उल्टा वो है। इसका इसके साथ संबंध है तो इसको पहले यहां लाओ, इसका इसके साथ संबंध है यहां लाओ, और इसका इसके साथ संबंध होता है। तो इस तरीके से हम इन दोनों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, के बराबर है 1/रो और रो बराबर होता है ये पूरा, तो उठाकर वो मान वहां रख दिया जाए तो बताइएगा क्या आ जाएगा? अगर इस मान को वहां पर रख दोगे तो आ जाएगा के बराबर रो की जगह वो मान रख दो तो क्या आ जाएगा? 1/, रो की जगह मान रखोगे तो आर ए बाई एल। अब एल ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? के बराबर 1/r डॉट एल बाई ए। यहां से यहां गए, आर पर आ गए। अब देखो 1/r जो होता है ये 1/r किसके बराबर होता है? सी के। तो यहां से 1/r की जगह क्या लिखा जा सकता है? सी लिखा जा सकता है। तो बताइएगा क्या संबंध आ गया? जो संबंध है वो आ जाएगा कि के बराबर 1/r की जगह तुमने लिखा सी इंटू एल बाई ए।
इस तरीके से वैद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं उन वैद्युत अपघटनी चालकों के चालकत्व और चालकता, इन दोनों में ये संबंध होता है K बराबर C.L/A। चालकता या विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व इंटू L/A। अब सवाल उठता है यहां से L क्या है और A क्या है। यहां पर L A क्या हुआ करता था, तो यहां तो हम धात्विक चालकों की बात किया करते थे। धात्विक चालकों की तो लंबाई होती थी L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता था A। यहां वैद्युत अपघटनी चालक हैं तो यहां L और A क्या होंगे, यहां L क्या होगा और A क्या होगा, तो देखते हैं यहां पर L A क्या होंगे। वैद्युत अपघटनी चालक है तो वैद्युत अपघटनी चालक तो कुछ इस तरीके का हुआ करता था। ये आपके पास एक बीकर या कोई भी पात्र, उस पात्र में आपने क्या लगाए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड की प्लेट लगा दी है। ये लीजिए, ये मैंने इलेक्ट्रोड की 2 प्लेट लगा दी है, ठीक है। और इनको मैं विद्युत स्रोत से जोड़ दूंगा। और इलेक्ट्रोड की जो मैंने प्लेट लगाई है, इन प्लेटों के बीच में मैंने यहां पर वैद्युत अपघट्य भर दिया है। वैद्युत अपघट्य का विलयन मैंने यहां पर भर दिया है। अब यहां से L क्या चीज है, A क्या चीज है, तो L वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं होगा। यहां से L क्या है, A क्या है, ध्यान देना। L और A होगा यहां से, ये दोनों के दोनों जो प्लेट मैंने लगाई है, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है यहां से यहां तक, ये दूरी है L। L यहां से क्या होगा, L यहां से होगा इलेक्ट्रोड प्लेटों के बीच की दूरी। और A क्या चीज है, यहां से A जो होगा वो होगा ये जो इलेक्ट्रोड प्लेट तुमने लगाई हुई है ना, इस प्लेट का क्षेत्रफल। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपके पास में K C, K क्या है, वैद्युत अपघटनी जो चालक, यहां पर तुमने नमक भरा है या कोई और तुमने भरा हुआ है, दूसरा जो वैद्युत अपघट्य जो भरा हुआ है, उस वैद्युत अपघटनी जो चालक है, उस चालक का चालकत्व है C और उसकी चालकता है K। दोनों में संबंध क्या होगा, संबंध होगा कि इसकी जो चालकता है K वो बराबर होगी C, इसके चालकत्व गुणा करना पड़ेगा L/A से। L क्या है, L होता है इलेक्ट्रोड प्लेटों के बीच की दूरी और A होता है इलेक्ट्रोड प्लेट का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां से जब भी आप कोई सेल इस तरीके का बनाएंगे, सेल इस तरीके का बनाएंगे, तो उस सेल के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड प्लेट है ना, ये फिक्स करनी पड़ती है। जब आप इलेक्ट्रोड प्लेट फिक्स कर दोगे तो इसका मतलब L का मान फिक्स कर दोगे आप। L का मान फिक्स कर दिया और जो प्लेट लगाई है तुमने इलेक्ट्रोड की, उन प्लेटों का क्षेत्रफल अपने आप ही फिक्स होगा। जब आपने फिक्स लगा करके रख दिए तो अब अपने आप तो क्षेत्रफल बढ़ने से रहा ना, अपने आप घटेगा तो क्षेत्रफल भी फिक्स होगा। इसका मतलब इस तरीके के चालक जब हम बनाएंगे तो इलेक्ट्रोड प्लेट आपको लगानी पड़ेगी, तो L जो है इसका मान फिक्स हो जाएगा, A का मान भी फिक्स हो जाएगा, तो इन दोनों की जो वैल्यू है ना वो फिक्स हो जाएगी। और इन दोनों की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, इसका मतलब L और A एक फिक्स वैल्यू होगी। और L और A जब फिक्स वैल्यू होगी तो उस फिक्स वैल्यू को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। तो बेटा यहां से L और A ये दोनों के दोनों कांस्टेंट बन जाएंगे। और जब ये कांस्टेंट बन जाएंगे तो समीकरण हम ऐसे लिखेंगे, K बराबर C गुणा में G। K बराबर C गुणा में G। अब ये G क्या है, जो G है वो हमारे पास में, ये जो G मैंने लिखा है ये L/A है। और ये जो G हमारे पास में होता है, इस G को हम कह सकते हैं सेल स्थिरांक। हर सेल के लिए L की वैल्यू फिक्स, A की वैल्यू फिक्स, तो L/A हर सेल के लिए फिक्स होगा, स्थिर होगा। इस L/A को ही हम क्या कहेंगे, सेल स्थिरांक कहेंगे। सवाल होंगे इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। उन न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ भी पूछ सकता है, कैसा भी सवाल हो सकता है। वो बोलेगा वो कहेगा आपको कि आपके पास में कोई वैद्युत अपघटनी चालक है, इस वैद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध 200 ओम है। प्रतिरोध बता दिया 200 ओम है, ठीक है। ये जो वैद्युत अपघटनी चालक है, इस चालक का चालकत्व जो है वो 2.354 जो भी है वो है।
तो ये जो आपके पास में वैद्युत अपघटनी चालक होगा, ये जो सेल जहां पर ये भरा हुआ है, उस सेल का सेल स्थिरांक बता दीजिए क्या होगा। अब सेल स्थिरांक पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, L/A पूछ रहा है। अब L/A पूछ रहा है या G पूछ रहा है, तो सेल स्थिरांक निकालने के लिए K और C होना चाहिए। क्या उसने K बताया है? बताया है। क्या उसने C बताया है? नहीं बताया। नहीं बताया, कोई बात नहीं, उसने क्या बताया हुआ है? R बताया हुआ है। तो R अगर आपको पता हो तो उससे क्या निकल के आ जाएगा? C। तो K भी आ गया, C भी आ गया, बोलो L/A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस तरीके के खूब सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हो सकते हैं। ये हमारे पास में संबंध आ गया है K में और C में, किसके लिए? वैद्युत अपघटनी चालकों के लिए L और A हो गया है। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा की बात करें, ये आपके पास L/A होगा, इसी को हम क्या कह देंगे? सेल स्थिरांक कह देंगे। परिभाषा की बात अगर बेटा हम यहाँ पर थोड़ा सा करें तो देखिए, परिभाषा की बात ऐसे करेंगे। अगर मैं आपको ये कह दूं, क्या कह दूं? मैं कह दूं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये 1 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। यहां से यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है। L बराबर 1 सेंटीमीटर। और ये जो इलेक्ट्रोड प्लेट है, इन इलेक्ट्रोड प्लेटों का क्षेत्रफल जो है ना, वो क्षेत्रफल भी कितना हो जाए? क्षेत्रफल जो है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो L भी 1 हो गया और ये भी आपके पास 1 हो गया। तो बताओ क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में K बराबर C आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि L भी 1 और A भी 1, और L और A 1 1 हो गया, 1 गुणा 1 करोगे, ये भाग लगाओगे, वही रहेगा। तो इसका मतलब इस प्रकार का जो वैद्युत अपघटनी चालक है, वो चालक जब 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई इलेक्ट्रोड प्लेटों के बीच में भरा रहेगा, और अगर प्लेटों का क्षेत्रफल भी अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे वैद्युत अपघटनी जो चालक होंगे, उन चालकों का चालकत्व C ही किसके बराबर होगा? उनकी चालकता या विशिष्ट चालकत्व के बराबर होगा। ऐसे ना कह करके किसी और तरीके से भी समझा जा सकता है। कैसे समझ सकते हैं? तो ध्यान देंगे कैसे समझ सकते हैं बेटा, देखना। अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा आप 1 लीटर घर पर कैसे बनाओगे? 1 लीटर का मतलब क्या है? 1 लीटर किस तरीके से बनाया जाए? तो देखो बेटा, 1 लीटर अगर आपको बनाना है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक आपको डब्बा बना लेना है, घन बना लेना है। 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा। जो डब्बा आपने बना लिया, जो घन आपने बना लिया, इस घन में चाहे आप पानी भरो, तेल भरो या कोई वैद्युत अपघट्य भरो, जो भी इसमें भरोगे वो आपका 1 लीटर ही होगा। इस तरीके से आप घर पर 1 लीटर बना सकते हो। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इस घन का आयतन बता दो, तो इसमें जो भी द्रव भरोगे वो 1 लीटर होगा। घन का आयतन बता दो, जानते हो घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। सबको गुणा करोगे, बताओ कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर, 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 तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो 1 लीटर होता है, ये तो 1 सेमी क्यूब, सॉरी 1000 सेमी क्यूब के बराबर होता है। ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं आपको कहूंगा नहीं मुझे 1 लीटर मत बताओ, मुझे बताओ 1 ml कितना होता है? 1 ml बता दीजिए। और 1 ml कितना होगा? तो देखो सीधा भी निकाल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। पहले सीधा कोशिश करते हैं। अच्छा बताओ, 1 जो लीटर होता है इसमें कितने मिलीलीटर होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर जो 1 लीटर है इसमें तो 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1 लीटर बराबर ये है, 1 लीटर में इतने मिलीलीटर होंगे, तो 1000 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1000 सेमी क्यूब। 3 0 से 3 0 कट गई। इसका मतलब 1 ml बराबर होगा 1 सेमी क्यूब। 1 ml बराबर होगा 1 सेमी क्यूब। क्या मतलब है? मतलब कुछ ऐसा है बेटा कि अगर आप यहां से 1 सेंटीमीटर लंबा, 10 नहीं 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर आप यहां से घन बनाओगे,
तो इसमें जो विलियन भरा जाएगा वो विलियन ही आपका कितना होगा, 1 ml। इसमें जो विलियन भरा जाएगा वो कितना होगा, 1 ml। तो 1 ml इसमें भरा जाएगा। अब बताओ ये जो छोटा सा घन बना इसका आयतन कितना होगा, तो जानते हो आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या आ जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 मतलब 1 सेमी 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 क्या हो गया, सेमी क्यूब। किसके बराबर होगा, 1 ml के बराबर होगा। तो 1 लीटर तो 1000 सेमी क्यूब के बराबर होता है, 1 ml 1 सेमी क्यूब के बराबर होता है। अब समझ लीजिए यहां पर लंबाई जो है, लंबाई वो है 1 सेंटीमीटर। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, लंबाई 1 सेंटीमीटर, और प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब है इस प्लेट की चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तभी तो प्लेट का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तभी तो आएगा। तो लंबाई भी आपके पास 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखो जो घन आपके पास बन गया है इसमें जो विद्युत अपघट्य भरा जाएगा, बोलो वो विद्युत अपघट्य कितना होगा, बोलो विद्युत अपघट्य 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 चौड़ा, 1 ऊंचा, 1 लंबा 1 चौड़ा 1 ऊंचा अगर हो तो उसमें जो भरोगे वो कितना होता है, 1 ml होता है। तो इसका मतलब इसमें जो विद्युत अपघट्य भरा जाएगा वो विद्युत अपघट्य कितना भरा जाएगा, 1 ml भरा जाएगा, 1 ml भरा जाएगा। दोबारा से अगर मैं बात को लेके आऊं तो हमारा जो संबंध था वो था K बराबर C L बाई A, K बराबर C L बाई A। ठीक है, चलो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, C L A क्या था, गाना सुना होगा शीला की जवानी, तो शीला, शीला, शीला की जवानी, शीला की जवानी, ठीक है ना, शीला की जवानी। 30 मार्क का पिक्चर गाना है, शीला की जवानी, तो ऐसे याद रख लेंगे। अब यहां से देखो L कितना है, लंबाई कितनी है, लंबाई है 1 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ ये पूरा का पूरा जो मान है ये मान किसके बराबर हो गया, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 चौड़ा 1 ऊंचा कहते हैं, ये पूरा का पूरा मान 1 ml के बराबर हो गया। अगर मैं ये दोनों ना लिखूं और इन दोनों की जगह बस केवल 1 ml लिख दूं तो उसका मतलब भी तो यही होता है, होगा कि नहीं होगा। चलो तो अब देखो क्या परिभाषा बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी कि जो मैंने 1 ml विद्युत अपघट्य यहां डाला है, अब 1 ml डालने का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर ऊंचा। तो 1 ml जो विद्युत अपघट्य मैंने डाला है तो ये अपने आप 1 1 हो गए। तो ऐसा जो विद्युत अपघट्य जब 1 ml होगा तो उसका K किसके बराबर होगा, तो उस विद्युत अपघट्य का K C के बराबर होगा। ये हो गया इनमें आपस में संबंध। किसकी बात कर रहा हूं, वैद्युत अपघटनी चालकों की बात कर रहा हूं। वैद्युत अपघटनी चालकों के लिए 2 चीज निकालनी पड़ती है, कौन कौन सी, चालकत्व और चालकता, C और K। जबकि वो जो चालक होते हैं, कौन से चालक, धात्विक चालक। धात्विक चालकों के लिए क्या निकालना पड़ता है, धात्विक चालकों के लिए, धात्विक चालकों के लिए तो मैंने कहा आपके पास एक गाड़ी है तो गाड़ी की क्या होनी चाहिए, RC होनी चाहिए, RC होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी को रोकेगा, ठीक है ना। और आपको इन दोनों में संबंध चाहिए था, संबंध क्या था, शीला की जवानी, ये संबंध था दोनों के अंदर, ठीक है। यहां से हमने इसकी परिभाषाएं भी पढ़ी, परिभाषा करने के लिए L और A को समझा। L क्या चीज है, A क्या चीज है, वो वैद्युत अपघटनी चालक में इलेक्ट्रोड प्लेटों के बीच की दूरी है, ये उसका क्षेत्रफल है। दोनों को एक एक करेंगे तो K C के बराबर हो जाएगा। दोनों को एक एक करने का मतलब सीधा 1 ml भी हो गया है, ऐसा भी मैंने तुम्हें समझाया है। तो 1 ml जो वैद्युत अपघट्य होता है उस 1 ml वैद्युत अपघट्य के चालकत्व का मान उसकी चालकता के बराबर होता है। इतना हमने पढ़ लिया है। अब आता है इनके थोड़े से मात्रक भी हम याद रख लें। मात्रक क्या होते हैं बताओ, R का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे सर R का मात्रक तो ओम होता है। जब R का मात्रक ओम है तो फिर मुझे C का मात्रक बता दो। तो C का मात्रक हम निकाल लेंगे, हम जानते हैं C बराबर क्या होता है 1/R।
तो फिर मात्रक भी क्या आ जाएगा, सी का मात्रक 1/r का मात्रक क्या होता है, ओम। तो सी का मात्रक 1/ओम। ओम ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स। और ओम को जब उल्टा करके लिख देंगे तो यही क्या बन जाएगा, महो। और इसी का ऐसा ही मात्रक होता है सीमेंस। सीमेंस जिसे हम किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। तो सी का मात्रक याद रखना है ओम इनवर्स, महो या सीमेंस। सी का मात्रक आ गया। अब आर का मात्रक आपको पता है क्या, रो का मात्रक बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। रो बराबर क्या होता था, तो आपको पता है आर समानुपाती एल के व्युत्क्रमानुपाती ए के बराबर रो। रो निकालना है तो ए ऊपर एल नीचे, तो आर ए बटा एल। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, आर का मात्रक क्या होता है, ओम। ए का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसमें लिखना पड़ेगा आपको, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखोगे या मीटर स्क्वायर में लिखोगे। तो आपने सेमी स्क्वायर लिखा ए का मात्रक। और एल का मतलब लंबाई। लंबाई किसमें होगी, सेमी में। एक सेमी से एक सेमी कट जाएगा, क्या बच गया है, ये बच गया है ओम सेमी। ये रो का मात्रक है। अगर मीटर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। किसका मात्रक है, ये रो का मात्रक आ गया। तो आपके पास आर का मात्रक पता ही था आपको, उससे आपने रो का भी बना लिया, उससे आपने किसका बना लिया, सी का भी बना लिया। जब इन तीनों के मात्रक आ गए तो क्या हम यहां से के का मात्रक नहीं बना सकते, बना सकते हैं, क्योंकि के का हमें संबंध पता ही है। क्या संबंध है, के बराबर सी लापी जमानी। ये लो। सी का मात्रक क्या है, सी का मात्रक आपके पास में वो रहा, सी का मात्रक है सीमेंस। एल का मात्रक क्या होता है, एल का मतलब लंबाई है। लंबाई किस में होने वाली है, या तो सेमी में होगी। ए का मात्रक क्या है, सेमी स्क्वायर होगा। इस सेमी से ए सेमी कट जाएगा, तो बताओ क्या बच गया, सीमेंज बच गया, 1/सेमी बच गया। सेमी को ऊपर ले जाओगे तो सीमेंज सेमी इनवर्स हो जाएगा। ले लो। सीमेंज ना लिखो तो सीमेंज की जगह क्या लिख दो, महो लिख दो या ओम लिख दो, ठीक है। मीटर लिखोगे तो मीटर लिख दीजिएगा। क्या बन जाएगा बोलो, के का मात्रक, के का मात्रक बन जाएगा, और बनाओ तो बना लो। सीमेंज, सीमेंज ना लिखो तो क्या लिख दो, ओम इनवर्स लिख दो, तो ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स। सेमी ना लिखकर क्या लिखा जा सकता है, मीटर भी लिखा जा सकता है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये इस तरीके के इनके मात्रक हो जाएंगे। तो आपको आर का याद होना चाहिए, ओम होता है। आर से वो भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, और फिर उन दोनों से साझा करके के का मात्रक भी बनाया जा सकता है। ये हो गया आपके पास में वैद्युत अपघटनी चालक, वैद्युत अपघटनी चालकों का चालकत्व और चालकता, ठीक है, इन दोनों का संबंध। अब सुनेंगे, ये जो चालकता है, ये चालकता भी अब आगे जाकर के कई प्रकार की हो जाएगी। चालकता कौन कौन सी चालकता हो जाएगी, ये जो चालकता है, ये चालकता हो जाएगी मोलर चालकता। यही जो चालकता है, ये आगे जाकर के होने वाली है तुल्यांकी चालकता। और यही चालकता आगे जाकर के होने वाली है अनंत तनुतापर चालकता। अनंत तनुतापर चालकता। तो यही जो चालकता है, ये बेटा आगे जाकर के कई प्रकार की होने वाली है, ठीक है ना। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो सारा का सारा आगे इस चालकता से निकाल करके पढ़ेंगे। दोबारा से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। हमने बात को कहां से स्टार्ट किया था, हमने धात्विक चालक एक तार लिया था, हमने कहा तार का प्रतिरोध निकाल लो, फिर प्रतिरोध से प्रतिरोधकता पर आ गए थे, फिर हमने कहा धात्विक चालक काम करिए, वैद्युत अपघटनी चालक हमने वो एक मीडियम के बना करके भर दिया था। हमने कहा कि इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसलिए प्रतिरोध नहीं निकालेंगे, चालकता निकालेंगे। फिर चालकता से हमने कहा कि जैसे तुमने यहाँ प्रतिरोधकता निकाली है, ऐसे ही हम यहाँ से क्या निकालेंगे, चालकता निकालेंगे, उसकी विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। कि फिर इनका हमने संबंध देखा, आपस में दोनों का संबंध आ गया। संबंध आने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात की है, और उसके बाद में फिर इनके मात्रक आ गए हैं। फिर वहीं पर ही हमारा सेल स्थिरांक आ गया था। तो ये जो L/A था, इसी को हमने क्या कह दिया है, L/A कह दिया है। सॉरी, L/A जो था, इसी को हमने सेल स्थिरांक कह दिया था, क्योंकि हर सेल के लिए दोनों मान कैसे होंगे, फिक्स होंगे। फिर हमने कहा कि अगर L बराबर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही 1 ml भी बन जाएगा। तो 1 ml जो वैद्युत अपघट्य का आपके पास विलयन होता है, उसका चालकत्व चालकता दोनों बराबर होते हैं। अब फिर मैं कह रहा हूं कि जो चालकता है, ये चालकता भी आगे कई प्रकार की होती है। अब हमें बारी बारी से बात करनी है।